सीता का विवाह होगा, और धनुष यदि नहीं टूटता तो सीता का विवाह नहीं हो पाता। तो किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो स्थिति यह बन गई कि दो चाप खंड में ही डारे, और देख लोग सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए। तो जब सब सुखी हैं तो तुम हमारा सुखी हो जाओ, काहे मार काट की बातें कर रहे हो। आज तो एक ही धनुष टूटा है। हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहु धनुही तोड़ी लड़काई, लेकिन कबू न श्री कीन गोसाई। तो क्या इस धनुष से ममता है? ममता भी दो प्रकार की होती है। कोई कोई व्यक्ति ममता संसार से कर लेता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि के प्रति ममता कर लेता है। लेकिन कोई कोई ममता संसार से नहीं, वो तो भगवान से कर लेता है। जो ममता संसार से जुड़ जाती है वो ममता वासना का रूप होती है, और जो ममता भगवान से जुड़ जाती है वो वासना नहीं बल्कि वो तो उपासना का रूप बन जाती है। आचार्य भी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत तारा तनु धन भवन सुहद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांधी पर डोरी। जो ममता भगवान के चरणों से की जाए वो ममता श्रेष्ठ है, और जो ममता संसार से की जाए वो ममता श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन धनुष के प्रति परशुराम जी ममता कर रहे हैं। तो धनुष से ममता करने का कारण क्या है? एक धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और आप लोग भी आगे आ जाओ, है ना। एक सुंदर समाज बने, लगे हमारी बात 150 लोग सुन रहे हैं तो बोलने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जब बैठना ही है तो पीछे बैठने से क्या लाभ है? भगवान के दर्शन पीछे से नहीं किए जाते, भगवान के दर्शन सदैव सामने से किए जाते हैं, सम्मुख से किए जाते हैं। लगना चाहिए, न कुछ लगे तो मन लगेगा, है ना। सुंदर समाज बने तो अच्छा लगेगा, अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, और बढ़िया सत्संग की यात्रा प्रारंभ है तो कुछ नया नया निकलेगा, बिल्कुल नया। लक्ष्मण की बात को सुनने के बाद मेरा ध्यान उठा। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, अब आपने भी तो तोड़ा है। तो हमने सोचा कोई नई बात लक्ष्मण ला रहा हो, तो बात नहीं तो आई। लक्ष्मण ने कहा, आपने अपने गुरु जी के पुत्र गणेश का दांत तोड़ दिया, तो क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हमने गणेश का दांत तोड़ा और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या इसकी बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती है सुमित्रानंदन। क्यों नहीं हो सकती है बेटे? क्योंकि हमने गणेश का दांत तोड़ा तो उस गणेश के दांत को मैंने बेकार नहीं जाने दिया। गणेश के दांत को परशुराम ने तोड़ा है, तो गणेश का दांत बेकार नहीं गया। उस दांत से एक ग्रंथ का निर्माण किया गया जिसका नाम है महाभारत। समझो, तो जिस दांत को परशुराम ने तोड़ा है उस दांत से एक ग्रंथ का निर्माण किया गया जिसका नाम है महाभारत। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो कौन सा ग्रंथ जो है निर्माण हो गया? किसी ग्रंथ का निर्माण हो जाता तो शायद परशुराम विरोध न करता, लेकिन तोड़ने वाले ने तोड़ा और धरती में फेंक दिया। और परशुराम ने दांत को तोड़ा तो उससे महाभारत रूपी ग्रंथ लिख दिया। तो ग्रंथ का निर्माण हो जाए ये धर्म का कारण है। किसी पुराण का निर्माण हो जाए ये धर्म का कारण है, लेकिन टूटी हुई वस्तु बेकार में चली जाए ये ठीक नहीं है। तुमने कहा 1 लाख उनका गजानन भी है, हाँ, लेकिन ये भी विचार करो, गणेश का शीश भगवान भोलेनाथ ने काटा था, लेकिन वो सिर भी बेकार नहीं गया बेटे, वो सिर बेकार नहीं गया। और
तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति कर सकता है वो संसार का कोई जीव नहीं कर सकता है। राजकुमार परशुराम ने गणेश का दांत तोड़ा तो महाभारत रूपी ग्रंथ लिख गया। क्या करूं? शंकर जी ने सर काटा तो दूसरा सर लग गया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया जो तोड़ नहीं सकता है। धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ सकता है तो किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं कर सकता है। अंतर ये है। एक छोटी सी बात, तुमने कहा कि जब धनुष तोड़ने वाले ने पंडित जी जिस समय धनुष को तोड़ा तो मिथिला के लोग प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा सुशिष्या अब प्रशंसक अशिक्षा, तो हम विश्वास कैसे करें? परशुराम को विश्वास कैसे होगा कि कौन मिथिला में प्रसन्न है? जिस समय परशुराम का आगमन हुआ तो उस समय मिथिला में कोई व्यक्ति हमें प्रसन्न दिखाई दे नहीं रहा था। जिस समय मैं मिथिला में आया, मेरा आगमन हुआ तो यहाँ की नारियां, सारी नारियां व्याकुल दिखाई दे रही थी। घर घर देख विकलपुर नारी और सब मिलते महिल परिधारी, राजाओं को गालियां दे रही थी और नारियां जो है देवताओं, और जहाँ संतों की बात आती है तो कोई भी संत महापुरुष मुझे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा था। नारियां राजाओं को गालियां दे रही थी, सारी नारियां व्याकुल थी। राजकुमार विचार करो, प्रसन्नता का प्रतीक जब तक प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं होता है तब तक विश्वास हृदय पर उत्पन्न नहीं होता। जहां मेरी वार्ता है, तुमने कहा कि धनुष एक दिन तोड़ा है, हमारे सब हो जाएंगे। पंडित जी, ये संसार का नियम है सूत्रानंदन कि अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है। अपराधी की संगत करने वाला अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी माना जाएगा। ये न्याय संहिता का नियम है। इसे विचार करो, चिंतन करो। वेद पालन कारवश बोल तुझे सुहान धर्म ही पहले तो महाराज ये समझ लो कि लक्ष्मण काल की वश में नहीं हो सकता है, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है। तो जहां भगवान की कृपा है वहां काल बाल बांका नहीं कर सकता, और फिर लक्ष्मण का तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए शास्त्र कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके। हम तो काल को भी जीत सकते हैं, तो काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था धनुष एक ने तोड़ा है, सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? तो इन्होंने एक न्याय दंड संहिता का नियम बताया कि लक्ष्मण अपराधी की संगति करने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, प्रयास करने वाला भी अपराधी होता है। ये ठीक है, प्रयास करने वाला यदि अपराधी होता है तो जो राजा प्रयास करने गए तोड़ने के लिए उनको मारो, ठीक है, लेकिन जो प्रयास करने के लिए गए नहीं, उठे तक नहीं, धनुष तोड़ना तो दूर है, धनुष के पास तक नहीं गए हैं, जिनके कुछ विचार मन माही तो चाप समीप मही न जाही, तो जो तोड़ने नहीं गए उनको काय मारने के लिए बात कर रहे हैं। और ये बात थोड़ी सी हम जांचेंगे। आपने कहा कि अपराधी की संगति करने वाला भी अपराधी है, उसको भी दंड मिलेगा। एक तर्क हमारा इस पर ले लो, अच्छे लोग बैठे हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आपने कहा कि साथ देने वाला भी अपराधी है, तो जिस समय गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया, अनुचित किया, तो इंद्र का साथ चंद्रमा ने दिया कि नहीं दिया? चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के गौतम को वर्णित किया, तो इंद्र के अपराध में चंद्रमा ने साथ पूरा दिया। लेकिन जब गौतम जी को बात पता चली कि ये अनुचित कार्य हुआ है, तो गौतम ने अहिल्या को दंड दिया, इंद्र को भी दंड दिया, लेकिन चंद्रमा को क्या दंड दिया, इसको समझना जरा। और दिया तो क्या दिया? मेरी दृष्टि में कोई दंड नहीं दिया, और जब साथ दिया तो दंड क्यों नहीं दिया गया? और दिया हो तो आप बता देना। एक बात। दूसरी बात, दूसरा प्रमाण भी इसमें ले लो, एक और प्रमाण ले लो। आपने कहा संगति करने वाला, साथ देने वाला, है ना? साथ जिस समय देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारने की
बात कही थी, तो वृत्तासुर को मारना इंद्र के बस की बात नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि ये वृत्तासुर कैसे मरेगा, तो भगवान विष्णु ने ये कहा था कि देवराज, मैं 3 रूप ग्रहण करूंगा, और एक रूप से मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा, और दूसरे रूप से मैं वज्र में प्रवेश करूंगा, और तीसरे रूप से मैं धरती में प्रवेश करूंगा। तब तुम वृत्तासुर को मार पाओगे। यदि मैं प्रवेश नहीं करूंगा तो तुम मार नहीं पाओगे। माने इंद्र के अपराध में या इंद्र के कार्य में भगवान विष्णु ने पूरा साथ, पूरा सहयोग दिया। लेकिन जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया, क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो जब साथ भगवान विष्णु ने दिया था, तो फिर ब्रह्म हत्या का पाप केवल इंद्र को ही क्यों लगा, विष्णु भगवान को क्यों नहीं लगा? इस पर भी जरा विचार करिए। 2 बातें हैं। और बात आपने कहा हमने दांत तोड़ दिया तो बेकार नहीं जाने दिया, हमने दांत तोड़ दिया तो बेकार नहीं जाने दिया। उससे एक ग्रंथ महाभारत की रचना हो गई। महाभारत लिख गया नहीं, महाभारत लिखा जाएगा। एक बात फिर आपने कहा कि हमने बेकार नहीं जाने दिया, तुमने तो बेकार कर ही दिया था, तुमने तो दांत तोड़ ही दिया था। अब बेकार नहीं जाने दिया, इसमें परशुराम की कोई महिमा नहीं है। अच्छा, परशुराम की महिमा होए तो दांत बेकार नहीं जाने दिया तो धनुषो लग गया, धनुषो बेकार हो तो हम जान जाए। लेकिन दांत बेकार नहीं गया, जिसमें परशुराम की कोई महिमा नहीं है। इसमें महिमा है गणेश के बड़े भाई कार्तिकेय की। जब परशुराम जी ने दांत तोड़ दिया तो भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी को उनके बड़े भाई कार्तिकेय ने ये श्राप दिया है कि गणेश, यदि तुम अपना टूटा हुआ दांत अपने हाथ से छोड़ दोगे तो उसी दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो। यही कारण कि आज भी आप Thanks for watching. Please subscribe now. And don't forget to write Shri Ram.